हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहली क्लास। आइए दोस्तों, 30 दिसंबर 2021 पेपर फर्स्ट में हम मैथमेटिक्स का अगला हमने पेपर लिया है। हमने सीजीपी का करा दिया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमारा मैथ्स आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया है। खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया और उसे 15 लीटर की बाल्टी में भरकर रखा गया। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए दो तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया। एक गिलास की क्षमता 100 मिलीलीटर है और दूसरे की कितनी है, 150 मिलीलीटर। यदि नींबू पानी को पूरा बांट दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से गिलासों की संख्या का जोड़ा आने की संभावना नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही होगा? तो आपने मेरे हिसाब से ये आंसर लगाया होगा 50 और 70। ठीक है, ये सही है दूसरा वाला। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है। ठीक है, जैसे गिनतारा, डीन्स ब्लॉक, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है इस ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से रचनात्मक नियम ले रहा है। ठीक है, ये आपका सही है। प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसमें से आपका राइट आंसर है ये वाला। छात्रों को कक्षा का गणित और बाह्य दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इन चारों में से? तो मेरे हिसाब से सबने सही आंसर लगाया होगा n इंटू 0.7। ठीक है, हम शास्त्रीय पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन दिए हैं चारों में से इसका राइट आंसर आपका ये वाला कोणों को मापने के लिए। छात्रों की आंकड़ों के संगणक की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। ऑप्शन दिए हैं इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, भूमिका अभिनय, ऑप्शन 1। अगला, अरीवा और अयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीवा ने 5 मीटर लंबी एक कातली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीवा ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा और उसे पकड़ रही है, दूसरे को छोर आयतन का वृत्त बनाने के दिया। अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरीव की तरह ही एक वृत्त बनाया। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सवाल बहुत बड़ा है मगर आंसर बहुत ही सिंपल आएगा आपका। तो आपने सभी ने सही लगाया होगा, ये आया होगा 25:9। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकी संख्याओं के व्याकरण पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसमें आपका राइट आंसर है 8 में का ये वाला, दूसरा वाला। अगला, कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है। उसके पास 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपरोक्त प्रश्न उदाहरण है। ऑप्शन दिए हैं चारों में से किसका उदाहरण है इसमें? तो इसका आंसर है पहला वाला। ठीक है, अगला, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापक बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापक बनने के लिए उसमें खाली होनी चाहिए। ऑप्शन दिए हैं चारों में से कौन सा सही है? तो आपने कौन सा आंसर लगाया कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, और आपका ये वाला सही होगा। ठीक है, दूसरा वाला। सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है, जैसे कि ऑप्शन दिए हैं। उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन दिए हैं चारों। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर देखा जाए तो ये वाला है, चौथा वाला। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, 36, 54, 60 के लघु समावर्तक और उच्चतम ओवेनिस्ट गुणनखंड के बीच का अंतर है। इसमें तो सभी ने आंसर निकाला होगा। तो तो इसका राइट आंसर निकला होगा आपका 534। ठीक है। छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस सारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है। अगला, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से सभी ने सही लगाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इससे। ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 15, अर्पणा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार से अंक लिखे हैं। ऑप्शन दिए हैं इनमें से वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और कागज पर उन संख्याओं में रंग भरती है जो पासे पर आई संख्या के गुणज है। यदि वह संख्या 1, 2, 5, 7 को नहीं रंगती तो पासे पर आए अंकों को पहचानिए इन चारों में से। तो इसमें से आपका राइट आंसर देखा जाए तो ये वाला सही है, करेक्ट, तीसरा वाला। ठीक है। अगला, 3 आंसर। अगला, 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थायी बाईं ओर से स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी इन चारों में से? तो इसमें आपने आंसर निकाला होगा, बिल्कुल सही निकाला होगा मेरे हिसाब से। तो इसका राइट आंसर करेक्ट है 8B। ठीक है। निम्नलिखित को पैटर्न को पढ़िए। अब ये पैटर्न दिया है और नियंत्रक और इसका पूछा है, तो इसका सभी ने सही निकाला होगा। तो इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। ठीक है, हमने निकाला इसे। क्वेश्चन नंबर 18, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य खाली गए क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला सही है, क्योंकि शिक्षक को समझने में मदद मिलती है बच्चे ने गणितीय उदाहरणों को निर्माण कैसे किया है। ठीक है। अगला, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCERT 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा? ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर सभी ने सही निकाला होगा, 5n। अगला, 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे द्विआधारी में? ऑप्शन दिए हैं चारों में से। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला 9। ठीक है। अगला, मिसबा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा गया। इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है? नहीं पूछ रहा है इसमें से। ऑप्शन दिए चारों, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हमने ये निकाला नहीं है। ठीक है, हमें इसमें डाउट हो रहा है। हम क्वेश्चन 1 आध 2 गलत बता भी सकते हैं, भरोसा नहीं है। हाँ, हम अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं सही करने के पूरे। जो नहीं आता है पूरी तो हम बता देते हैं कि भाई हम पे नहीं आ रहा है। ठीक है। अगला, 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया जाता है। दिए गए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला। बचे हुए कागज का क्षेत्रफल वास्तविक कागज के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है। अगला, बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला। यदि एक फल की कीमत इतने रुपये किलोग्राम है तो आप इतने के लिए कितना खर्च करेंगे? ठीक है। अगला,
प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D, और इन सही विकल्पों का चुनाव करना है। इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं हमने छांटे हैं, तो हमारे हिसाब से आंसर जो निकला है A और C, और ये बाकी गलत निकले हैं। ये सही है और आपका ये सही है, ठीक है। B और D नहीं निकले हैं, ठीक है। अगला, यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य रुपयों में क्रमशः 20 प्रति किलोग्राम, 20 प्रति 550 ग्राम और 12.5 25 प्रति किलोग्राम 250 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि 25% कितने सिक्के होंगे? ऑप्शन दिए इन चारों में से। तो हमारा आंसर निकला है ये वाला 387, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, ठीक है, 387। रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं चारों में से। इसका राइट आंसर आपका ये वाला, चौथा वाला। अगला, एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। जया और रानी उस कागज पर चूड़ियां फेंक रहे हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। जिसके पास ज़्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। जया की चूड़ियों में 3 लाल और 4 काले बिंदु हैं। रानी की चूड़ी में 2 लाल और ये इतने काले 12 काले बिंदु आए। विजेता को पहचानिए और कार्ड बताइए। तो इन चारों में से कौन सा सही है? 28 में से। आपने ढंग से पढ़ा होगा। जया विजेता है और क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले थे, ठीक है। अगला 29, नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। वाहन का प्रकार जेरा और आपका विद्यार्थी संख्या भिन्न में दी गई है बट्टे में, ठीक है। और यदि बचे हुए विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं? इन चारों में से ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखना, ठीक है। तो इसका आंसर आपने निकाला होगा तो 260 आंसर निकला होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यही है, 260, ठीक है। अगला, सुजुकी बस सुबह 6:40 AM बजे चलती है। उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस के स्टॉप समय से पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो आपका राइट आंसर है 11 PM, ठीक है। तो यहीं से आपका मैथ का सेशन खत्म होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण का आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।